राधे राधे सभी को। नैना के किचन में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। चलिए आज फिर से बनाते हैं लेफ्ट ओवर राइस की न्यू रेसिपी, जो कि कुछ हटके ही बनाएंगे। चलिए आज बनाएंगे हम कुछ लेफ्ट ओवर राइस के स्नैक्स। यहाँ पे मैंने लेफ्ट ओवर राइस के फ्राइड नॉन फ्राइड दोनों ही रेसिपी रेडी करी। यहाँ पर मेरे पास रखे थे रात वाले राइस। बहुत सारे राइस बचे थे, अब कुछ स्नैक्स बनाना था, जिसके लिए मैंने देखा कि बॉइल्ड पोटैटोज़ भी बन पड़े हैं। चलिए बॉइल्ड पोटैटोज़ और राइस का कोई नाश्ता बनाते हैं। यहाँ पर लिए मैंने 5 बॉइल्ड पोटैटो, जिसको मैंने नॉर्मल हाथ से क्रश कर दिया था। आप मैश भी कर सकते हैं, मैशर की हेल्प से मैश भी कर सकते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली, अदरक और लहसुन डाला, और बहुत सारा बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1 बाउल पूरा राइस फ्लोर डाला, चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मैदा भी इसमें ले सकते हैं। बाकी आप जो भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं, नॉर्मल इसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में चॉप कर दीजिए, वेजिटेबल्स ऐड करिए। यहाँ पे मैंने ओनियन, कैप्सिकम ऐड किया, कुछ मसाले ऐड किए, जिसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, रेड चिल्ली, बहुत थोड़ा सा चाट मसाला, आमचूर पाउडर, गरम मसाला ऐड किया। कोई और मसाले स्पाइसेस आप ऐड करना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बस सारे मसालों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। थोड़ी सी धनिया पत्ती आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो भी आप वेजिटेबल्स इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी आप वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। बस अब इसे हमें गूंदना है। बड़े से बर्तन में मैंने यहाँ पे पलट दिया था, क्योंकि उसमें इजीली नहीं गूंदा जा रहा था बाउल में। अगर आपको थोड़ा सा बैटर गीला लगता है, राइस फ्लोर का जो आटा हमने लिया था वो आप थोड़ा सा इसमें और ऐड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, बिल्कुल भी वाटर आपका बिल्कुल भी इसमें वाटर ऐड नहीं करना। हाथ में हल्का सा ऑयल लिया, ऑयल ग्रीस किया। अब जिस भी शेप साइज़ को में आप टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं, जो भी आप स्नैक्स को शेप देना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग आप इसकी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने टिक्की वाला शेप दिया, राउंड शेप दिया। सेम प्रोसीजर में बाकी भी मैंने जो थी टिक्कियाँ ही बना ली हैं। अब इसे आप फ्राइड भी कर सकते हो, नॉन फ्राइड करना है आप इसे अपम पैन में भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे और एक्स्ट्रा बाइंडिंग देने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 2 to 3 स्पून मैदा लिया। टिक्कियों को मैंने अराउंड 5 to 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख दिया था। ऊपर से अब हम इसमें बाइंडिंग लगाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 to 3 स्पून मैदा में थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड किया। बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही वाटर डालना है। ध्यान रखिए, एकदम से बहुत ज़्यादा वाटर आपको इसमें ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा वाटर ऐड करके ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे, एक पतला सा घोल बनाएंगे, ताकि हमारी जब भी टिक्कियाँ बने हम क्रिस्पी सा टेस्ट ला सकें। टिक्कियों को पहले हम मैदे वाले जो बाइंडिंग में इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास मैदा नहीं है आप इसे जो था राइस फ्लोर के में बाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पतला बैटर मैदा का बनाया, और साइड बाय साइड ऊपर से क्रिस्पीपन लाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड करी। जो बची हुई ब्रेड्स होती हैं उसको मैंने ग्राइंड कर दिया था, हल्का सा ब्रेड क्रम्स में आ गई थी। ब्रेड क्रम्स हम इसमें ऐड कर लेंगे नॉर्मल। फिर से हमने बाकी टिक्कियों को भी सेम यही प्रोसीजर किया, थोड़ा सा मैदे के बैटर में लगाया, और यहाँ पे बाकी हमने जो था ब्रेड क्रम्स ऐड किया। बाकी जितनी भी आप टिक्कियाँ करना चाहते हैं, सेम प्रोसीजर में मैदा में देन अगेन से ब्रेड क्रम में लगाया, और हल्के हल्के जो है हाथों से करते करते फटाफट प्लेट में रख दी। 9-10 टिक्कियों में मैंने यहाँ पे मैदा और ब्रेड क्रम्स की बाइंडिंग करी। अब बाकी बची हुई टिक्कियों में हम अलग सा टेस्ट लाएंगे, जिसके लिए अब हम मैदा नहीं यूज़ करेंगे, ना ही हम ब्रेड क्रम यूज़ करेंगे। इसमें यूज़ करेंगे वाइट वाले तिल। इससे और ज़्यादा क्रंची सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे प्लेट में, बाउल में आप वाइट वाले तिल ले लीजिए। ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी ग्रॉसरी से आप ले लीजिए।
सो यहाँ पे अलग से क्रंची टेस्ट देने के लिए वाइट वाले तिल भी आप ऐड करिए, बहुत ही क्रिस्पी सा टेस्ट आएगा। इस तरह से आप लेफ़्ट ओवर राइस की रेसिपी बनाकर देखिए, आपके राइस भी आपको फेंकने नहीं पड़ेंगे और बहुत जल्दी से झटपट से आपके स्नैक्स बनके रेडी हो जाएंगे। सो अब थोड़ी सी टिक्कियाँ ही हमने बस फ्राइड करनी है, बहुत ज़्यादा टिक्कियों को फ्राइड नहीं करना है। सो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी, हार्डली 5 to 6 टिक्कियाँ ही मैं सिर्फ फ्राइड करूँगी। आप कोई भी टिक्की इसमें डाल सकते हो। यहाँ तिल वाली जो टिक्की थी वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हमने जो मैदे और ब्रेड क्रम्स वाली टिक्की बाइंडिंग करी थी वो भी आप उन्हें फ्राइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ मैंने 5 ही टिक्कियाँ फ्राइड करी थी, बाकी हम जो थे अपने पैन में नॉन फ्राइड टिक्कियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल और जैसे ही ऑयल गर्म होगा आप इसमें 1 by 1 करके टिक्कियाँ ऐड करिए। जैसे ही वन साइड से कलर चेंज होगा, टिक्की प्रिपेयर होगी, आप दूसरी साइड से इसे उलटते पुलटते हुए आप चेंज करिए और हार्डली 7 to 8 मिनट में आपकी टिक्की बन के रेडी हो जाएगी। गैस के फ्लेम का आप ध्यान रखिए, गैस का फ्लेम जो है आपका मीडियम ही हो। बाकी थोड़ी सी टिक्कियाँ भी मैंने इसमें, तिल वाली टिक्कियाँ भी इसमें थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी थी। पहले मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स वाली टिक्कियाँ ऐड की थी, बाद में मैंने थोड़ी सी इसमें तिल वाली टिक्कियाँ भी इसमें ऐड कर दी थी। जब आपकी टिक्कियाँ बन के रेडी हो जाए तो जितना भी एक्सेस ऑयल है वो आप इसका निकाल दीजिए। आप इसे किसी भी चटनी सॉस के साथ, किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी 5 जो ब्रेड क्रम्स वाली टिक्कियाँ थी बन के रेडी हो गई है। एक्सेस जितना भी ऑयल था इसका हमने निकाल दिया था। अब इसे हमने एक प्लेट में परस लिया था। सेम प्रोसीजर में अब हम बनाएंगे नॉन फ्राइड टिक्कियाँ, जिसके लिए हमने रेडी किया अपम पैन। अपम पैन में पहले सारे खानों में जो है थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि हमारा बैटर जो है नीचे से ना जले और ना ही इससे चिपकेगा। सारे खानों में जो था हमने ऑयल डाल दिया था। अब 1 by 1 करके जो हमारी टिक्कियाँ बनी थी बस हम इसे 1 by 1 करके इसमें डाल देंगे और बस 2 to 3 मिनट्स के लिए इसे ढक कर रखेंगे स्लो गैस पे। और बाद में हम इसे चेक करेंगे, अगर एक साइड से अच्छे से आप पक गया है तो अब आप इसे दूसरी साइड से पकाइए। यहाँ पर देखिए स्पून की हेल्प से आप इसे चेक करिए कि अगर आपका एक साइड से अच्छे से पक गया है, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। बस यहाँ पे देखिए 1 by 1 करके सारी जितनी भी टिक्कियाँ थी मैंने चेक की, यहाँ पे अच्छे से पक गई है, बन चुका है हमारा। और बाकी अब हम दूसरी साइड से भी जो था इसे पकाएंगे। हार्डली 2 to 3 मिनट्स में आपकी स्लो गैस पे आप इसे प्रिपेयर करना है। अगर आप इसमें तेज करेंगे गैस तो आपकी ये जो टिक्कियाँ हैं नीचे से बहुत जल्दी से जल जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारी टिक्कियाँ जो थी वन साइड से बन के रेडी हो गई थी। अब सेकंड साइड से हमें प्रिपेयर करना है, जिसके लिए बस थोड़ा सा ऑयल और ग्रीस किया हमने, सारी टिक्कियों पे ऑयल ग्रीस किया हल्का हल्का सा। और बस इसे भी अब 2 to 3 मिनट्स के लिए कवर्ड करके रखेंगे बिल्कुल ही स्लो गैस पे। और बस आफ्टर 2 to 3 मिनट्स के बाद देखिए हमारे सारे टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं। इसे उलटते पुलटते हुए आप चेक करिए। बस अब आप इसे निकालिए प्लेट में, बाउल में आप इसे निकालिए और चटनी और सॉस के साथ आप इंजॉय करिए। यहाँ पर देखिए सारी टिक्कियाँ हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो गई हैं। बस अब हम यहाँ पे स्पून की हेल्प से ही इसे प्लेट में निकालेंगे और चटनी और सॉस के साथ गर्मा गर्म इंजॉय करेंगे। बनी ना हमारी लेफ़्ट ओवर राइस की रेसिपी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें लेफ़्ट ओवर राइस ऐड है। बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स है, आप भी इस तरह से एक बार स्नैक्स बना के ज़रूर रेडी करिए। यहाँ पर देखिए हमने इसे फ्राइड नॉन फ्राइड दोनों ही तरह से हमने ये रेसिपी बना के रेडी कर दी। यहाँ पर देखिए हमारी पूरी की पूरी प्लेट बन चुकी थी। बस अब आप इसे इंजॉय करिए सॉस के साथ।